जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉजी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लॉ परिवार में। देखिए, झारखंड का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका हुआ था पीसीएसजे का, उसके लगभग अभी देखें तो वो सभी काफ़ी समय का बीत चुका है। ठीक है, काफ़ी आंसर की मतलब कुछ यूट्यूब चैनल वालों का, कुछ कोचिंग वालों का आंसर की आई, उसके बाद मेरिट बनी। ठीक है ना, लेकिन हम देखिए जब तक हमने कोई मेरिट नहीं बनाई थी, ठीक है ना, क्योंकि हमको भी पता था कि इस एग्ज़ाम में ऐसे कुछ सवाल हैं जो जिनमें मतलब एक तरह से वो रिवाइज होगा सवाल दोबारा। ठीक है ना, उस पर मतलब दोबारा से एक आंसर की संशोधित होकर आएगी। ठीक है, और उसके संदर्भ में ही झारखंड ने क्या किया था कि आपसे उसको मतलब सर जो भी आपको लग रहा था कि जो भी सवाल आपका गलत है, तो आपको एक उसने डेट दे दी थी कि 4/4/24 तक आपको उस चीज़ को उसके पास भेजना है। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, आंसर की रिवाइज करके भेजी है। ठीक है, अब देखिए रिवाइज के बाद क्या हुआ है कि रिवाइज के बाद जितने भी कैंडिडेट थे जिनके जो भी मार्क्स आ रहे थे, उसमें लगभग 2 से 3 उसके मतलब नंबर उसके बड़े हैं। ठीक है, घटे नहीं आने की, बड़े ही हैं, यानी 2 से 3 नंबर। अब देखिए बात मेरिट की आती है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं पहले मेरिट कि कितनी मेरिट जा सकती है, नहीं जा सकती है। ठीक है, जैसा कि देखिए आपको पता ही होगा, शायद जहाँ तक मुझको याद है, अब की बार ये जो देखिए जो बच्चे ले रहे हैं वो लगभग 15 गुना बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, अब एक देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि अब के ज़्यादा बच्चे हैं तो मेरिट कम जाएगी। तो देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अभी देखिए हाल ही में जो पीसीएसजे यूपी का हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें 303 आपकी वैकेंसी थी, और जिसका जो प्रीलिम्स का पेपर आया था उसमें क्या था कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें इस प्रकार के दिए थे कि मिलाने के लिए, जो मिलान वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, जब पेपर उसका हो गया था तो वहाँ पे एक चर्चा का दौर शुरू हो गया था कि अब की बार पेपर का पूरा पैटर्न चेंज है तो मेरिट बहुत डाउन जाएगी। ठीक है, और मेरिट इसलिए डाउन जाएगी कि बच्चे भी कम अपेयर हुए हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, पेपर में बच्चे कितने अपेयर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, या पेपर कितना टफ हुआ था, ये क्या था, उससे कोई मतलब नहीं होता। पेपर होता है कि देखिए कि हम लोग पेपर को किस हिसाब से अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, जिन्होंने मान लीजिए यूपी पीसीएसजे के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, उन लोगों ने 300 प्लस मारे थे। ठीक है, ऐसा ही आपका झारखंड के में भी हो सकता है कि झारखंड में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपका 85 प्लस मारे हैं। ठीक है, या 80 प्लस मारे हैं, ये आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ठीक है, इन लोगों को अलग छोड़ दिया जाए, इन लोगों को आप मेरिट में मत गिनिए। क्यों? क्योंकि देखिए इनसे मेरिट नहीं बनेगी। मैं आपके ऐसी मैंने एक बार चर्चा और आपके पीसीएसजे में भी की थी, यूपी वाले में, इनसे मेरिट नहीं बनेगी। अब मान लीजिए किसी का 300 नंबर आया है, जैसे पीसीएसजे यूपी का हुआ था, तो 300 मेरिट तो नहीं जाएगी, मेरिट भाई कितनी गई थी, 280 गई थी। ठीक है, लेकिन आप इसको मान के मत चलिए कि मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन भी जाएगी। ठीक है, 15 गुना बच्चे वो ले रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेरिट डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर उसने 5 गुना बच्चे और बढ़ा दिए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई 5 गुना जो बच्चे उसने बढ़ाए हैं ये भी तो कुछ ना कुछ करके आए होंगे। हो सकता है ये भी लोग 75 या 70 प्लस के मार्क के आए तो ये भी तो उसमें होंगे ना। तो देखिए मेरिट डाउन जाने की संभावना बहुत कम बन रही है। ठीक है, और 138 बच्चे हैं, 138 बच्चे मतलब 138 वैकेंसी है, और जब 138 लोग फाइट कर रहे हैं तो वैकेंसी इधर एक चीज़ उसमें और देखी जाएगी, वो क्या देखी जाएगी कि देखिए इधर कोई एग्ज़ाम नहीं था, ना यूपी था ना उत्तराखंड था। ठीक है ना, दिल्ली जुडिशरी था। दिल्ली जुडिशरी का क्या था कि वहाँ जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे वो दिए थे, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले नहीं दिए थे। लेकिन झारखंड में आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे मिल के दिए। ठीक है, और वहाँ पर आपका लगभग सभी बच्चों ने पेपर दिया है। 30% बच्चों ने लगभग पेपर छोड़ा होगा। ठीक है, यानी 70% वहाँ पर रही होगी जो उपस्थिति है। अब देखिए इसी हिसाब से अब बात मानी जाए, जैसे मान लीजिए 4/4 को जो आपकी जो डेट थी है 4/4/24, ये इसकी लास्ट डेट थी कि लास्ट डेट तक अपनी मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्शन था, जो भी क्वेश्चन को लेकर के गलत है या सही है, उसको आप उसको भेज सकते थे। ठीक है, दूसरा अब देखिए जो उसने नई जो अपनी आंसर की जारी करी है, ठीक है, जो रिवाइज करके आंसर की भेजी है, तो उसने इसमें एक चीज़ और लिखी है कि ये अंतिम होगी। जो आपकी ये क्या है कि ये अंतिम संशोधित आंसर की होगी, इसके बाद कोई आंसर की जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी अंतिम है, इसी के आधार पर आपको अब अपने आप को मतलब जज करना है कि हमारा कितना नंबर है, कि मैक्सिमम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके आधार आप सोचें कि मेरा अभी भी आपको लग रहा है कि कोई सवाल गलत है, नहीं गलत है, तो देखिए वो आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आप रिट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा।
जो आपकी आंसर की आई है, ठीक है। और रिवाइज जो आंसर की आई है उस हिसाब से आपका +2 से 3 नंबर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इंक्रीज जो नंबर हो रहा है उस हिसाब से अगर मेरिट में बनाने जाऊँ तो मैं आप देखिए जो आपकी जो मेरिट बनने जा रही है, ठीक है, जो झारखंड की आपकी, अगर मैं आपकी अनरिजर्व की बात करूं तो देखिए अनरिजर्व की जो आपकी जो अब की बार जो मेरिट होने की संभावना, देखिए ऐसा तो डाटा मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको कोई स्पेशली बता दूं, ठीक है। जैसे मैंने बिहार में बनाई थी, और बिहार की जो आप मेरी जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि बिहार की आंसर की बिहार की जो मैंने प्रीलिम्स की जो मेरिट बनाई थी, कट ऑफ जो आपकी गई थी, वो हमारी कट ऑफ और बिहार की जो कट ऑफ आई थी ऑफिशियली, वो हमारी बिल्कुल सेम बैठी थी, ठीक है ना। तो देखिए हम ऐसा नहीं है कि हवा में तीर फेंक रहे हैं, क्योंकि देखिए हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से भी जो बिल्कुल पढ़ने में थोड़ा लो हैं या बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि देखिए जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग हैं, तो ये तो होते ही हैं भाई, इनका हमेशा क्या होता है, ये टॉप में जाके क्वेश्चन मारते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो 70 से 75 के बीच में नंबर मारे, ठीक है, और जो 80 से 85 के बीच में मारे हैं वो उनकी तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। कुछ उससे नीचे भी हैं। अब जो मेरिट आपकी जो बनती है वो इनसे नहीं बनती है, वो मेरिट आपकी इनसे बनती है, ठीक है। इन 5% को काट दीजिए, आपकी जो 95% बच रहे हैं वो यहाँ से बनती है, ठीक है। ऐसे लोगों सबसे बात हुई हमारी, ठीक है। अब उनके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा कि मान लीजिए उनका लॉ में अच्छा हुआ था, लेकिन उनका जीएस और आपका जो इंग्लिश का पेपर था उसमें बाद काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए, ऐसे भी लोग थे। मैं ऐसे भी एक बंदे से मिला जिसका 85 लगभग लॉ में था, लेकिन उसका जीएस में सिर्फ 2 नंबर था, ठीक है ना। तो ऐसे भी काफ़ी लोग हैं, ठीक है। जब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद जब हम देखते हैं तो देखिए एक डाटा निकल के आता है, ठीक है ना, हमारे दिमाग से कि हाँ इन लोगों से बात करने के बाद हमको लगता है कि मेरिट इतनी है, जा सकती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैं आपको बताऊँ, आपको जो अनरिजर्व की आपकी जो कैटेगरी मतलब जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो आपकी 74 से 76 तक जा सकती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो 74 से 76 के बीच में आपकी झारखंड की आपकी जो पीसीएसजे की है वो आपकी बार प्रीलिम्स की मतलब मेरिट कट ऑफ आपकी जा सकती है, ठीक है। जिसी बच्चे के आपके इतने नंबर मार्क्स बन रहे हैं तो वो जाके अपनी मेंस की तैयारी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ठीक है, ओबीसी की बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ें बताना चाहूँगा छोटी सी, कि देखिए मान लीजिए आप 2008 की देखेंगे कट ऑफ, ठीक है। 2000 की कट ऑफ कितनी गई थी, 62 से 72 के बीच में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ देखिए जैसे 14 हुआ या 19 हुआ, तो यहाँ पे भी देखिए कट ऑफ को ज़्यादा नहीं, यहाँ से बड़ी ही है, ठीक है। और 8 में क्या आती है आपकी 68 से 72 के बीच में आपकी कट ऑफ रही थी, ठीक है। और वहाँ जाएंगे 14 में तो देखिए 72 से यहाँ पे 74 मतलब 72 से 73, ठीक है। 19 में जाएंगे तो 76 से 79, यानी ये कट ऑफ हमेशा बढ़ के ही आई है, ठीक है। लेकिन अब की बात देखिए जो 19 की जो कट ऑफ थी उसके लमसम में ये रहने की संभावना इसकी बन रही है, ठीक है। तो यह जो आपके अनरिजर्व की जो आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 74 से 76 के लगभग आपकी वो जा सकती है, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो देखिए ओबीसी की जो कट ऑफ जाने की जो संभावना बन रही है वो 69 to 71, ठीक है। यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो मुश्किल से 4 से 5 नंबर नीचे ही आपकी अनरिजर्व से रहने वाली है, जनरल से, ठीक है। अगर एससी की बात करें तो देखिए एससी की जो कट ऑफ है, ठीक है, वो 60 से 62 तक, लेकिन प्लस इसमें देखिए +1 या 2, यानी एक प्लस से या -1 नंबर इसमें हो सकता है। ये 59 हो सकती है, ये 69 हो सकता है, 61 या 63 हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ तो 74 से 76 की यानी 74 से 76 में आपकी अनरिजर्व की रहने वाली है कट ऑफ। और जो ओबीसी की बात है वो ओबीसी आपकी 69 से 71 तक, ठीक है। और एससी में जो रहने वाली है वो 60 से 62 तक रहने वाली, जहाँ +-1 हो सकता है एससी में, ठीक है। अब देखिए बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो रिवाइज जो आपके आंसर की थी वो भी जारी हो चुकी है। अब कोई मतलब काम करना उनकी तरफ से बाकी नहीं रह गया है, वो सीधा आप क्या करेंगे, आपका प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट देंगे और सीधा आपका मेंस का फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। और देखिए आपके लगभग सही बता के जा रहा हूँ मैं आपको, जितना डाटा मेरे पास है, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद इसको आंसर की को बना रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद। मैंने कुछ तुरंत बनाई है कि मैंने कोई पेपर दे के आया तुरंत बना लिया, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिला, जितने भी मेरे यार सीनियर थे या जूनियर थे या मेरे साथ के लोग थे जिन्होंने भी इसको एग्ज़ाम को दिया है, जो यूपी का मेंस भी दिए थे, एंट्री भी दिए, उनका नहीं हो पाया, दिल्ली का भी वो प्रीलिम्स निकाले, ठीक है ना, और हरियाणा का भी दिए या तो का दिए, इनकी तैयारी, इनकी एक हाई लेवल की तैयारी है, ठीक है। ऐसे लोगों से ही बात किया मैं, तो वो लोग भी अपना जो दे के आए वो 80 से 85 भी मार के आए, ठीक है ना। उससे ऊपर वो नहीं जा पाए, जो उनसे भी कम लोग थे, लेकिन वो भी क्या था, पढ़ने में भी वो अच्छे थे, लेकिन वो प्रीलिम्स को उस तरह से फेस नहीं कर पाए जिस तरह से वो करना
चाह रहे थे, ठीक है। तो उन सब से बात करने के बाद जैसा देखा जाए, जैसा पेपर मैंने भी देखा, मैंने भी इसको सॉल्व किया, तो जैसा मैं मानता हूँ कि जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो कट ऑफ आपकी 74 से 76 अनरिजर्व जाने वाली है, ठीक है। ओबीसी की 69 to 71 और एससी की 60 to 62। ये मतलब हमारे क्या थी, एक हमारी है जो एनालिसिस करी है हमने, जो अपनी तरफ से बनाई है आपकी संभावित कट ऑफ, वो ये है। यानी आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और मेंस की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको आप नोट डाउन कर जाइए, यानी कि आप आंसर राइटिंग करते जाइए। जितना आपका याद हो रहा है उसको लिख के देखिए कि जितना मेरे दिमाग में जितना भरा हुआ है उसको मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मेंस में सिर्फ आपको लिखना होता है, और लिखने का मतलब ये होता है कि आपकी पेंसिल चलती रहनी चाहिए और दिमाग में से कॉन्सेप्ट बाहर आता रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि वो तुरंत जैसा पेंसिल बढ़ती जा रही है और आउटपुट उसी हिसाब से बाहर निकल के आ रहा है। ऐसा ना हो कि लिखते लिखते आप भूल ही जाएँ। तो इस चीज़ को लिख के देखते रहिए कि जो मैं जितना मेरे दिमाग में है कॉन्सेप्ट उतना मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। मेंस की सबसे बेस्ट तैयारी यही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।